हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन करियर काउंसलिंग सेशन। आज के सेशन में हम एक ऐसे करियर की बात करेंगे जहां पे आपका क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली हर चीज में आपकी क्रिएटिविटी काम आती है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपका क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में बहुत ज्यादा है, आपको कलर से खेलना बहुत अच्छा लगता है, आपको फ्लेवर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, तो आपके लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे करियर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो चलिए अच्छा, सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन सी हाईएस्ट पेड जॉब हैं किसमें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। और आज की डेट में ये बहुत अच्छा उभरता हुआ कैरियर है जिसका सैलरी पैकेज तो बहुत ही अच्छा है, यानी अप टू 25 लाख रुपीस पर एनम तक आप आराम से कमा सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद। ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए अच्छा, सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन सी जॉब्स हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो आपको हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड कराती हैं। सबसे पहले 7 हाईएस्ट पेइंग हॉस्पिटैलिटी जॉब्स। कौन कौन सी जॉब्स हैं जहां पे आपका सैलरी बहुत अच्छा होगा। इवेंट मैनेजर। अगर आप देखें तो आजकल लोगों के पास क्या है, पैसा बहुत है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमेशा इवेंट मैनेजर को अपॉइंट कर लेते हैं। तभी तो देखिए आजकल कितनी सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां पॉपुलर हो रही हैं। फिर आपके पास आ जाता है ट्रैवल मैनेजर। इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के बाद आप ट्रैवल मैनेजर भी बन सकते हैं, सोमेलियर भी बन सकते हैं, आप रेस्टोरेंट मैनेजर बन सकते हैं, आप होटल जनरल मैनेजर बन सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं, आप और कैसीनो डायरेक्टर बन सकते हैं आप। नेम से इन सारी चीजों की मीनिंग क्या हो रही है, क्लैरिफाई हो रही है। तो ये जो 7 जॉब्स हैं बेसिकली ये क्या है, हाईएस्ट पेड जॉब है किसमें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। अब चलिए अच्छा जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होता क्या है। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। अच्छे से जान लेना जरूरी है क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर जो बनाना है। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंक्लूड्स मेनी कैरियर पाथ and option for those who enjoy interacting with the people and providing them with support they need। तो यही मैंने बताया कि अगर आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करना बहुत अच्छा लगता है, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट आपके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। वन ऑफ दिस ऑप्शन इज कैरियर इन होटल मैनेजमेंट। तो आज के सेशन में हम जिस कैरियर की बात करेंगे बेसिकली वो क्या है, कैरियर इन होटल मैनेजमेंट, ओके, विच इन्वॉल्व्स ऑपरेटिंग एंड ओवरसीइंग अ होटल लोकेशन। क्योंकि जो हमारा सेशन है वो बेस्ड किसके ऊपर है, होटल मैनेजमेंट के ऊपर है। यानी अगर आपको मैं बताना चाहूं, अगर आप बनना चाहते हैं होटल जनरल मैनेजर, यानी आप किसी होटल के जनरल मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो आपका काम क्या होता है, ऑपरेटिंग एंड ओवरसीइंग अ होटल लोकेशन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका होटल क्या होगा, लोकेटेड होगा, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होगी, आपके ऊपर होगी। तो अब जानते हैं होटल मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है। होटल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री दैट इन्वॉल्व ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ अ होटल लोकेशन। ये मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली अगर आप जनरल मैनेजर रिक्रूट होते हैं किसमें, किसी भी होटल में, आपका जो काम होता है बेसिकली वो होटल्स के सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है। Whenever working as a hotel manager, you may manage the operations of a motels, resort, or another similar establishment that provide lodging and other services for the guests। अगर आप होटल मैनेजर रिक्रूट होते हैं किसी भी होटल में तो आप क्या क्या काम करते हैं, तो आप मैनेज करते हैं किसको, ऑपरेशंस जो किसके अंदर आते हैं, मोटल्स के अंदर आते हैं, रिसोर्ट के अंदर आते हैं, और ऐसे सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट जहां पे लॉजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। लॉजिंग इन द सेंस जहां पे आपको रुकने की, आपके सामान रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। होटल मैनेजमेंट वर्सेस हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। बेसिकली कंफ्यूजन होता है कि होटल मैनेजमेंट क्या है और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है। दोनों का जो जॉब रोल है वो ऑलमोस्ट कैसा है, सिमिलर है, बस बेसिक सा कुछ क्या है, डिफरेंस है। तो उसको भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
Hotel management is often mixed up with hospitality management and the two career path do share some similarities. यही मैंने अभी आपको बताया कि होटल मैनेजमेंट और जो आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है ये दोनों कैसे हैं, मिक्स हैं. इनके जो जॉब रोल्स हैं उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, तो डिफरेंस भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको. हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंक्लूड फुल स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. ओके, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में क्या आता है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसका पूरा स्कोप क्या है, इंक्लूड किया गया है. सच एज रेस्टोरेंट, कन्वेंशन सेंटर, क्रूज शिप, country clubs, destination marketing companies and amusement park in addition to hotels and other lodging establishment. ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो पूरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या करी गई है, इंक्लूड कर दी गई है. किसमें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में. मगर हम बात करते हैं किसकी, होटल मैनेजमेंट की, तो वहां पे बस आपके क्या आते हैं, होटल्स आते हैं, रिसोर्ट्स आते हैं और मोटल्स आते हैं. ओके, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी होटल मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं. लेकिन जैसे कि बात कर दी जाए, रेस्टोरेंट हो गया, कन्वेंशन सेंटर हो गया, क्रूज शिप हो गया, कंट्री क्लब्स हो गया, ये ज्यादातर चीजें किसमें आती हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आती हैं. लेकिन जॉब रोल की अगर बात करी जाए तो वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, अगर आप अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने रेस्टोरेंट के क्या होंगे, मैनेजर होंगे. ठीक, तो वहां पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको सारी चीजें खुद वॉच करनी पड़ेगी. आपको हर एक चीज चाहिए होगी कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे क्या हो, मैनेज हो. तो जितना भी सारा पूरा वर्क होगा आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे अपने साइड से या नहीं करेंगे. तो वही सारा जॉब रोल जो होता है दोनों में क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस. तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप. की स्किल फॉर होटल मैनेजर. अगर आप बनना चाहते हैं किसी भी होटल में मैनेजर, तो आपके अंदर वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए. तो चलिए, अच्छा, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, रिलायबिलिटी एंड स्टेमिना आर एसेंशियल इन होटल मैनेजमेंट. रिलायबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर और स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए. क्योंकि अगर देखा जाए, अगर बात करते हैं आप एचआर मैनेजर हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं कि आपको उसको टैकल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, अब आपकी वर्किंग जो आवर्स है, मान लीजिए वो 8 आवर्स हैं, तो यू शुड हैव अ ग्रेट कैपेसिटी so that you can work out for 8 hours. You will also need excellent numerical, verbal and written communication skill. आपकी जो communication skill है वो भी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए. और आपकी written skill भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा जो अच्छा मैनेजर होते हैं, लोग आते हैं उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं, या फिर जस्ट दे कन्वे सम मैसेज ऑल्सो. ठीक, तो एट दैट प्रेजेंट मोमेंट उनकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी होती है. ओके, दे जस्ट स्पीक इन अ वेरी पोलाइट वे, हम्बल. इतना पोलाइटनेस होती है उनकी वॉइस में, इतनी हम्बलनेस होती है कि सामने वाला बंदा क्या होता है, खुद इंप्रेस हो जाता है. न्यूमरेसी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर finance related and office based roles, while good interpersonal skills and customer service are vital for roles involving contact with clients. अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, numeracy is particularly important for finance related and office based roles. यानी आपका जो मैथमेटिक्स है वो भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, दिमाग आपका शार्प होना चाहिए. क्यों जरूरी होता है, बिकॉज ये आपका फाइनेंस रिलेटेड एंड ऑफिस बेस्ड रोल के लिए. अगर आपका मैथ्स पोर्शन अच्छा होगा तो जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. ठीक, फिर जितने भी आपके ऑफिस बेस्ड रोल हैं आप उनको भी बहुत अच्छे से निभा सकते हैं. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कह रहा है आपकी इंटरपर्सनल स्किल, यानी यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल, योर पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग, ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, ये भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है किसमें, कॉन्टैक्टिंग विद क्लाइंट्स. तभी तो आपके क्लाइंट्स क्या होंगे, हमेशा बने रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि आप कहीं घूमने गए हुए हैं बाहर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप शिमला गए, आप गोवा गए, तो आप किसी पर्टिकुलर होटल या रिसोर्ट में रुकते हैं. फिर नेक्स्ट टाइम अगर कभी आप जाने का वहां प्लान करते हैं, वाई जस्ट यू ऑलवेज सजेस्ट दैट, नहीं यार हम जहां पहले गए थे हम वहीं जाके रुकेंगे, उन्होंने सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड करी थी, वहां का जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था, उनकी फूडिंग बहुत अच्छी थी, ये आप क्यों बोलते हैं, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल. इंटरपर्सनल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, किस लिए, कस्टमर सर्विस के लिए और अपने कॉन्टैक्ट अच्छे से इंक्रीज करने के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ. नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी एन एडवांटेज. अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है तो ये आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा एडवांटेज है. क्योंकि जितने भी सारे 5 स्टार्स होटल हैं या फिर आप बोल दें 3 स्टार्स होटल हैं, तो बहुत सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेनर्स भी क्या आकर के स्टे करते हैं.
तो फिर अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती होगी, ये एक एडवांटेज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है। देन जस्ट यू आर एबल टू स्पीक in your local language, in English and some other foreign languages also, which would be helpful for clients which are coming from foreign countries. Overseeing personnel including receptionist, kitchen staff and office employees. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है किन किन चीजों का, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनका, किचन स्टाफ मेंबर्स का, ऑफिस एम्प्लॉयज का। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं, होटल मैनेजर है, या फिर मैं बोल दूं आप क्या हैं, एक जनरल मैनेजर है किसी भी होटल के। तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे वहां की हर एक एक्टिविटी के लिए। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज का ध्यान रखना है, यानी हर एक मेंबर का ध्यान रखना है, फिर वो रिसेप्शनिस्ट हो, किचन स्टाफ हो या फिर कोई ऑफिस एम्प्लॉय हो। मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड कंडक्टिंग रेगुलर एवेल्यूएशन टू इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज। अब आपको क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है हमेशा अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस को भी, और कंडक्ट कराते रहना है रेगुलर एवोल्यूशन, ताकि जो अपनी सर्विस आप उसको क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट को अच्छे समझ लेते हैं, आप कहीं जाते हैं डाइनिंग के लिए, ठीक है, तो वहां पे आप देखते हो कुछ फैसिलिटीज उन्होंने क्या करनी, आपको बेटर प्रोवाइड कर दी, ठीक। तो उस फैसिलिटीज को आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो वो क्या कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं। क्यों? वो लोगों से क्या लेते हैं, रिव्यू लेते हैं कि सर डू यू लाइक अवर फूड, डू यू लाइक अवर सर्विस, प्लीज एनी सजेशन, ठीक। तो इस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं और अपनी जो सर्विसेज होती है उसको क्या करते हैं, अपग्रेड करते हैं। कलेक्टिंग पेमेंट एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बजट, फंड एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, कलेक्टिंग पेमेंट्स, ठीक, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली होती है कि जो इतना सारा पेमेंट है, जो भी आपके यहाँ कस्टमर्स आए हुए हैं, जिन्होंने डिनर किया हुआ या फिर दे आर जस्ट स्टेइंग इन अ होटल, ईच एंड एवरीथिंग आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब जगह से पेमेंट क्या हो जाए, आ जाए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बजट, फंड एंड एक्सपेंसेस, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, कितना बजट पास हुआ या कितना बजट सैंक्शन होकर के आया हमारे पास, उसमें से कितना फंड हमने खर्च कर लिया, कितने एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, किस अकॉर्डिंग मनी को यूटिलाइज किया गया, पूरा रिकॉर्ड आपके पास क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, बिकॉज आप क्या हैं, उस पर्टिकुलर होटल के मैनेजर हैं, या फिर मैं बोल दूं आप उस होटल के क्या हैं, जनरल मैनेजर हैं। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सलूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। और कौन कौन से जॉब रोल होते हैं उनको भी जानते हैं। वेलकमिंग एंड रजिस्टरिंग गेस्ट वंस दे अराइव, ठीक है, आप HR मैनेजर हैं तो जानते हैं और भी जॉब रोल्स को। वेलकमिंग एंड रजिस्टरिंग गेस्ट वंस दे अराइव, अगर आप किसी अच्छे होटल या 5 स्टार होटल के आप क्या है, मैनेजर हैं, तो जो वहाँ पे गेस्ट अराइव करते हैं उनको वेलकम करना, उनको रजिस्टर करना, ये आपकी क्या है, जॉब रोल में आते हैं, ये आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जैसे ओबरॉय बात कर ली जाए, ताज की बात कर ली जाए, रामबाग पैलेस हो गया, लीला पैलेस हो गया, इन सब की बात कर ली जाए, तो वहाँ पे उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं जब उनके गेस्ट का क्या वेलकम हो रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट वे में उनके गेस्ट का क्या किया जाता है, वेलकम किया जाता है। Resolving issue regarding the hotel services, amenities and policies, आपकी कोई भी होटल होता है, सबकी अपनी क्या होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। अगर उनकी सर्विसेज में, एमिनिटीज में या फिर पॉलिसी से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको क्या सॉल्व करना, क्योंकि आप क्या है, उस पर्टिकुलर होटल के मैनेजर हैं। और भी जॉब रोल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड जॉब है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आपके ऊपर ज़्यादा होंगी या नहीं होंगी। तो चलिए अच्छा, और भी जॉब रोल्स को जानते हैं। Organizing activity and assigning responsibility to the employees to ensure productivity, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको क्या करना है, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करानी है बहुत सारी, ठीक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करनी है, आपको अपने एम्प्लॉयज को असाइन करानी है, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सके, ठीक है। क्योंकि आप मैनेजर हैं, आपके अंदर असिस्टेंट मैनेजर होगा, ठीक है, फिर उसके अंदर सब लोग होंगे, वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। तो आपको भी क्या करना है, बस एक प्रॉपर वे में उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, ताकि आपके होटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी आए, बहुत अच्छी आए। क्रिएटिंग एंड अप्लाइंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू प्रमोट द होटल सर्विसेज एंड एमिनिटीज, क्योंकि अब आप क्या हैं, उस होटल के मैनेजर हैं, तो उस होटल की ग्रोथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसकी है, आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि जो आपका होटल है वो हमेशा क्या करे, टॉप रैंक करे।
आप देख लीजिए, आप किसी पर्टिकुलर सिटी में रेसाइड करते होंगे तो उस पर्टिकुलर सिटी के कुछ फेमस होटल जरूर होते हैं। वो क्यों इतने पॉपुलर होते हैं, लोग बार बार क्यों सजेस्ट करते नहीं? जैसे इस पर्टिकुलर सिटी का ये पर्टिकुलर होटल बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ क्यों फेमस है वो? क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? जब लोग आपके यहाँ विजिट करते हैं, आप उनको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो जा करके दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर होटल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, अपना अपना फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया था, तो उन्होंने ये सारी चीजें क्या करी, हमें फ्री प्रोवाइड करी, ठीक है, इतना % डिस्काउंट था, ठीक, लोकेशन बहुत अच्छी थी, डेकोरेशन बहुत अच्छा था, फूड बहुत अच्छा था, रूम्स बहुत अच्छे थे होटल्स के। तो ये सारी क्या हो गई, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो गई। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आप इसको किस अकॉर्डिंग करते हैं, ताकि आपकी जो होटल की ग्रोथ है वो क्या हो, अच्छी हो। कोऑर्डिनेटिंग विद एक्सटर्नल पार्टीज इंक्लूडिंग सप्लायर्स, ट्रैवल एजेंसीज एंड कॉन्फ्रेंस प्लानर, ठीक है। अब ये जितना सारा काम है ये भी क्या करता है, होटल मैनेजर करता है। वो कोऑर्डिनेट करता है एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, इंक्लूडिंग सप्लायर्स, ठीक है, जहां से भी आपका पूरा फूड प्रोडक्ट आता होगा, जो भी रिक्वायरमेंट होती होगी उनसे भी क्या वो कोऑर्डिनेट करता है। ट्रैवल एजेंसी से भी क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, बिकॉज यू नो दैट आप होटल में जाके स्टे करते हैं, नई नई सिटी होती है तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता है, ठीक। आप क्या करते हैं, बस HR को कॉल कर देते हैं, हमें सिटी को क्या करना है, विजिट करना है, आप किसी ट्रैवल एजेंसी का हमें कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर ट्रैवल एजेंसी से बात करके हमें एक कैब बुक करा दीजिए जो हमें सिटी का क्या करा दे, टूर करा दे, ठीक। एंड कॉन्फ्रेंस प्लानर, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, भी क्या होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं बड़े बड़े होटल्स में। उन सबसे कांटेक्ट कौन करता है, होटल मैनेजर करता है। क्यों? वो आपके होटल को एक हाइट पे लेके जा रहा होता है। ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आपके होटल्स में क्या होगा, गैदरिंग होगी, डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तभी तो फिर होटल्स क्या होते हैं, मतलब बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचते चले जाते हैं, नहीं पहुंचते चले जाते हैं। फिर आपके पास आता है एवेल्यूएटिंग होटल परफॉर्मेंस एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। आपको ये भी देखना है कि जो आपका होटल का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, बहुत ज्यादा अपग्रेड हो रहा है डे बाय डे, ठीक है। एंश्योरिंग विद हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स, और जो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे कैसे हैं, हेल्थी एंड सेफ्टी हैं। इट मीन्स दैट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें किसी का हार्म इंक्लूडेड नहीं है, बहुत ही अच्छा हेल्थी एटमॉस्फेयर वो क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। Partaking in financial activities including establishing room rates, setting budgets and assigning funds to the department, ठीक है। अब partaking in financial activities, अब आप होटल मैनेजर हैं तो आपको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी टेक पार्ट करना पड़ेगा, यानी इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग रूम रेट्स, रूम रेट डिसाइड करने में भी आपका रोल रहेगा। सेटिंग बजट्स की इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे अगर बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ क्या होता है, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल किचन का डिपार्टमेंट अलग होगा, लॉबी डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है। फिर आपके पास जो स्वीपर डिपार्टमेंट हो गया, यानी बोल दिया जाए जो आपके क्लीनर्स होते हैं उनका डिपार्टमेंट क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। ग्रोसरी डिपार्टमेंट अलग होगा, फिर आपका डाइनिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। तो इस अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं उन सबको क्या बजट असाइन करना भी किसका काम रहता है, होटल मैनेजर का काम होता है। तो आज के सेशन में आपने ये जाना कि बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, या मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर कह दिया जाए होटल मैनेजमेंट, कितना अच्छा स्कोप है एक करियर बनाने के लिए, और हाईली पेड जॉब्स भी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर करियर में। तो आज के सेशन में आपने हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या होता है ये जाना, होटल मैनेजमेंट क्या होता है ये जाना। अगर आपको बनना है होटल मैनेजर तो आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं ये जाना। आज के सेशन में इतना ही। अपने नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप परस्यू कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स आफ्टर क्लास 10, आफ्टर क्लास 12, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको क्या रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, यानी किस किस होटल में आप रिक्रूट हो सकते हैं, सैलरी पैकेज क्या होगा, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं इन कोर्सेज को करने के लिए। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले सेशन में।